मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले पर अब जो अपडेट सामने आया उससे शायद हजारों अभ्यर्थियों और ओबीसी वर्ग को राहत मिले। दरअसल ओबीसी आरक्षण मामले की नियमित सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने आदेश जारी कर जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की विशेष डिवीजन बेंच गठित कर दी है, जो इस मामले की 15 जुलाई से नियमित सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए इन मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी होने के बाद 16 जून से राज्य सरकार का पक्ष सुना जाना था। इसी बीच जस्टिस संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और जस्टिस विनय सराफ का ट्रांसफर इंदौर खंडपीठ हो गया। इसके बाद इस मामले की नियमित सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने 16 और 24 जून को सुनवाई करते हुए नियमित सुनवाई का कार्यक्रम तय किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों पुराने जजों के न होने से सुनवाई दोबारा शुरू हो रही थी, लेकिन अब जस्टिस विनय सराफ के डिविजनल बेंच में होने से राहत की उम्मीद है। माननीय मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के ध्यान में ये बात लाई गई कि इन प्रकरणों में ऑनरेबल जस्टिस विनय सराफ पूर्व से ही सुनवाई करते रहे हैं, तो इन प्रकरणों में काफ़ी उन्होंने सुना हुआ है। यदि वो इन प्रकरणों में ऑनरेबल जस्टिस पाठक साहब के साथ सुनवाई करेंगे तो पाठक साहब को भी इसमें काफ़ी आसानी होगी। तो इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष बेंच गठित की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है माननीय हाईकोर्ट द्वारा। और जो 7 वर्ष से मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे अपने नियुक्ति की राह देख रहे हैं, होल्ड हैं बच्चे, तो हो सकता है कि 13 तारीख वाले सप्ताह में इसमें सुनवाई में कुछ सकारात्मक रिजल्ट आने की संभावना है। और माननीय न्यायालय इन मामलों को लेकर के भी काफ़ी गंभीर तो है ही, क्योंकि जो 3 महीना अवधि है वो अवसान हो गया उस अवधि का। और जो नई बेंच है, अब नई बेंच इसको हो सकता है कि 1 सप्ताह की सुनवाई में इसको कंक्लूड कर दे। लेकिन कंडीशन है इसमें कि मध्य प्रदेश सरकार का यदि सहयोग रहता है, मध्य प्रदेश सरकार यदि इसमें बहस करने के लिए तैयार होती है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 13 तारीख वाले सप्ताह में ये प्रकरण कंक्लूड हो जाएंगे और डिसाइड हो जाएंगे। प्रदेश भर के हजारों अभ्यर्थियों और उम्मीदवारों की निगाहें अब 15 जुलाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी सुनवाई से 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी विवाद की अंतिम दिशा तय होने की संभावना है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।